प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी कारुणिको जीमूत वाहन पाठ के आधार पर जीमूत वाहन का चित्रण पढ़ेंगे। जीमूत वाहन का परिचय। जीमूत वाहन विद्याधर जाति का जीमूत केतु का पुत्र है। उसकी पत्नी का नाम मलयवती है। वह परोपकारी, दयालु, मातृपितृ भक्त और असाधारण व्यक्तित्व संपन्न विद्याधर है। कारुणिको जीमूत वाहन पाठ के आधार पर जीमूत वाहन के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, विनयशील। जीमूत वाहन विनयशील विद्याधर है। वह सभी के साथ विनम्रतापूर्वक व्यवहार करता है। इसी गुण के कारण उसके पिता तथा ससुर दोनों ही उससे अपार स्नेह करते हैं। दूसरा, दयालु। जीमूत वाहन अत्यंत दयालु है। वह दूसरों को कष्टमय देखकर उन पर दया करता है। इसी स्वभाव के कारण ही वह शंखचूड़ सर्प के स्थान पर स्वयं गरुण का भोज्य बनता है और उसे मृत्यु के मुख से मुक्त करा देता है। अगला, परोपकारी। जीमूत वाहन स्वभाव से परोपकारी है। वह दूसरे के हित के लिए अपने प्राणों तक की बलि दे देता है। शंखचूड़ को मृत्यु के मुख से बचाने के लिए उसने अपने प्राणों को भी संकट में डालकर मृत्यु का आलिंगन किया। वह जब कभी दिखाई नहीं देता तो सभी लोग यह निश्चय कर लेते हैं कि वह किसी परोपकार के कार्य में लगा होगा। अगला, चतुर। जीमूत वाहन बहुत चतुर विद्याधर है। उसने अपने प्राणों की बलि देकर जिस अद्भुत चतुरता का परिचय दिया है वह यह कि उसने गरुड़ को अहिंसक बना दिया है। यदि वह बलिदान देने की चतुरता न दिखाता तो गरुड़ कभी अहिंसक नहीं बन सकता था। उसकी चतुरता में उसका महान त्याग भी छिपा है। गरुड़ कहीं उन्हें मनुष्य न समझ ले, इसलिए वह शंखचूड़ के स्थान पर बलि देने के लिए लाल वस्त्र पहन कर जाता है और यह भी उसकी चतुरता का ही उदाहरण है। अगला, निर्भीक। जीमूत वाहन निर्भीक विद्याधर है। जब वह शंखचूड़ के स्थान पर स्वयं गरुड़ के द्वारा खाए जाने के लिए वक्ष स्थल पर पहुंचता है, वध स्थल पर पहुंचता है, वध के स्थान पर पहुंचता है, तब वह रंच मात्र भी भयभीत नहीं होता। गरुड़ द्वारा उसका पेट फाड़ दिए जाने पर भी वह प्रसन्न ही दिखाई देता है। जब गरुड़ उससे उसका परिचय पूछता है तब वह परिचय न देकर उसने अपना रक्त और मांस खाकर तृप्त हो जाने के लिए ही कहता है। इन सभी घटनाओं से उसकी निर्भीकता का पता चलता है। मातृपितृ भक्त। जीमूत वाहन अपने माता पिता का भक्त है। वह उन्हें कभी दुखी नहीं देखना चाहता। तभी तो वह बद्ध स्थल पर उनको देखकर शंखचूड़ से अपने शरीर पर चादर डालने के लिए कहता है, क्योंकि यह जानता है कि उसके माता पिता उसे इस करुणावस्था में देखकर अवश्य ही प्राण त्याग देंगे। वह अपनी मातृप्रीति भक्ति के कारण ही उन दोनों का परम प्रिय है। अगला, प्रभावशाली। जीमूत वाहन अत्यंत प्रभावशाली है। वह अपने अद्भुत बलिदान से पहले तो शंखचूड़ को, फिर गरुड़ को और सबसे अंत में पार्वती को प्रभावित कर स्वयं भी जीवित हो जाता है और सभी मृत सर्पों को भी जीवित करा देता है। उसके बलिदान से प्रभावित होकर गरुड़ तो हिंसक से अहिंसक बन जाता है। अब कारुणिको जीमूत वाहन के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं, उनको जानिए। प्रश्नोत्तर। जीमूत वाहन कस्य पुत्र आसीत्? इसका उत्तर है जीमूत वाहन जीमूत केतोः पुत्र आसीत्। अगला, जीमूत वाहनस्य पितुः किम नाम?
या इसी को दूसरे तरह से जीमूत वाहनस्य पिता कः आसीत्, जीमूत वाहनस्य पितुः नाम जीमूत केतुः आसीत्। शंखचूड़ः कः आसीत्, शंखचूड़ः एकः नागः आसीत्। गरुणेन कः व्यापादितः, या गरुणे जीमूत वाहनः केन व्यापादितः। गरुणेन विद्याधरः जीमूत वाहनः व्यापादितः। जीमूत वाहनः कथं प्रत्युज्जीवितुं कुतः। गौर्या कमंडलु जलेन जीमूत वाहनः प्रत्युज्जीवितः। अगला, अनभ्रावृष्टि कथम अभवत्। जीमूत वाहनम प्रत्युज्जीवितुं सा अनभ्रावृष्टि अभवत्। अगला, नागानंद नाटकस्य प्रणेतुः किम नाम आसीत्, या इसको दूसरे ढंग से इसका इसी प्रश्न को, नागानंदस्य नाटकस्य रचयिता कः आसीत्। नागानंद नाटकस्य प्रणेतुः रचयिता नाम श्री हर्षः आसीत्। सभी विद्यार्थी इस पाठ के प्रमुख पात्र जीमूत वाहन का चरित्र चित्रण एवं प्रश्नोत्तर का लिख करके याद करेंगे। जहाँ समझ में न आया हो मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें अथवा व्हाट्सएप पर अपनी जिज्ञासा को भेज करके उसका समाधान प्राप्त करके ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। अगले वीडियो के साथ आपसे जुड़ेंगे।